सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार, जिस तरह रियल वर्ल्ड में एक बच्चा बड़ा होता जाता है और बड़ा होते होते एक अडल्ट बन जाता है, वैसे ही पोकेमोन वर्ल्ड में भी एक पोकेमोन एग से निकलता है तो वो बड़ा होकर अपने अगले स्टेज में जाता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसी तरह अगले स्टेज में जाता है और इस चीज को वो पोकेमोन एवोल्यूशन लाइन कहते हैं। पोकेमोन वर्ल्ड में लगभग सारे पोकेमोन ही इवॉल्व होते हैं, कुछ लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन्स को छोड़कर। ज्यादातर जो पोकेमोन्स होते हैं वो एक ही पोकेमोन में इवॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ पोकेमोन्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ब्रांच एवोल्यूशन होता है, यानी कुछ पोकेमोन्स एक से ज्यादा पोकेमोन्स में इवॉल्व होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पोकेमोन्स की बात करेंगे जो कि 2 से भी ज्यादा पोकेमोन्स में इवॉल्व होते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो अब बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, रॉकरफ। ये एक रॉक टाइप का पोकेमोन है जेन 7 अलोला से। ये पोकेमोन इवॉल्व होता है लाइकेन रॉक पोकेमोन में, लेकिन ये जो लाइकेन रॉक पोकेमोन है इसके पास 3 अलग अलग फॉर्म्स है, जिनमें की रॉकरफ इवॉल्व होता है मिड डे फॉर्म, मिडनाइट फॉर्म और डस्क फॉर्म। इन तीनों ही फॉर्म्स का कलर अलग है और डिजाइन भी। अगर रॉकरफ पोकेमोन रात में इवॉल्व होता है तो मिडनाइट फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है और अगर दिन में होता है तो मिड डे फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये पोकेमोन टेम्पो नाम के एक मूव को सीख ले और शाम के टाइम इवॉल्व हो तो ये पोकेमोन डस्क फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। नंबर 3, बर्मी पोकेमोन। इस पोकेमोन के पास 3 अलग अलग फॉर्म्स है और ये ग्रास टाइप का जेन 4 का पोकेमोन है। इस पोकेमोन के पास प्लांट क्लॉक, सैंडी क्लॉक और ट्रैश क्लॉक नाम के 3 फॉर्म्स हैं और अगर ये तीनों पोकेमोन से फीमेल होंगे तो ये अपने अगले स्टेज में यानी सैंडी क्लॉक वॉर्मेडैम, प्लांट क्लॉक वॉर्मेडैम और ट्रैश क्लॉक वॉर्मेडैम में इवॉल्व हो जाएंगे। और अगर ये तीनों फॉर्म्स मेल होंगे तो ये पोकेमोन मोथिम नाम के एक ही पोकेमोन में इवॉल्व हो जाएंगे। नंबर 2, टायरो की एक फाइटिंग टाइप का बेबी पोकेमोन है जेन 2 जोटो से और ये पोकेमोन 3 पोकेमोन्स में इवॉल्व होता है। अगर इस पोकेमोन के अटैक स्टैट्स डिफेंस स्टैट्स से ज्यादा होंगे तो ये पोकेमोन हिटमोनली में इवॉल्व हो जाएगा और अगर इसके डिफेंस स्टैट्स अटैक स्टैट्स से ज्यादा होंगे तो ये पोकेमोन हिटमोनचैन में इवॉल्व हो जाएगा और अगर ये दोनों स्टैट ही यानी कि अटैक और डिफेंस सेम रहेंगे यानी कि ना ज्यादा ना कम तो ये पोकेमोन हिटमोन टॉप में इवॉल्व हो जाएगा। नंबर 1, ईवी। इस पोकेमोन के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। इस पोकेमोन के पास 8 एवोल्यूशंस हैं, जिनके नाम है जोल्टियन, विपोरियन, अम्ब्रियन, एस्पियन, लीफियन, ग्लेशियन, सिल्वियन और फ्लेरियन। अगर तुम लोग इस पोकेमोन पर फायर स्टोन का इस्तेमाल करोगे तो ये इवॉल्व होगी फ्लेरियन में और अगर तुमने इस पर वाटर स्टोन का इस्तेमाल किया तो ये पोकेमोन विपोरियन में इवॉल्व होगी और थंडर स्टोन से जोल्टियन में और लीफ स्टोन से लीफियन में और आइस स्टोन से ग्लेशियन में। और तुम लोग अगर इसे अच्छी दोस्ती के साथ दिन में ट्रेन करोगे तो ये पोकेमोन एस्पियन में इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगर रात में करोगे तो ये पोकेमोन अब्रियन में इवॉल्व हो जाएगी और अगर ईवी कोई भी फेरी टाइप मूव सीख जाता है तो ये पोकेमोन सिल्वियन में इवॉल्व हो जाएगा। वेल, यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी तुमको कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।